बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मगर मार्केट स्ट्रक्चर शुरू करो। हमने मार्केट स्ट्रक्चर शुरू किया हुआ था, उसमें हमने परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बताया था कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या कहानी थी। उसके बाद हमने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में बताया था कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होती है। अब हम तीसरे नंबर पर मोनोपोली पर आ रहे हैं, MONOPOLY मोनोपोली। परफेक्ट कंपटीशन में हमने ये बताया था कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होती है, उसमें फ्री एंट्री एंड एग्जिट होती है और बहुत सारी और बातें भी बताई थी। उसके बाद और होमोजीनियस प्रोडक्ट होती है। इसकी सेम कहानी ये थी कि आइडेंटिकल IDENTIC आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, बायर एंड सेलर था, फ्री एंट्री एंड एग्जिट की कहानी थी। इसी तरह दूसरे चार चीज़ें और भी थी। फिर हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में आ गए, तो यहाँ पर आइडेंटिकल प्रोडक्ट थी, जबकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्लोज सब्स्टिट्यूट्स की बात हो रही थी। क्लोज सब्स्टिट्यूट SUBSTITUTE क्लोज सब्स्टिट्यूट्स के बारे में बता रहे थे। यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर थी, यानी वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। यहाँ पर सिर्फ क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स थे। फ्री एंट्री एंड एग्जिट यहाँ पर भी थी, ठीक है। फिर इसमें हमने शॉर्ट रन की कहानी बताई थी परफेक्ट कंपटीशन में, लॉन्ग रन की कहानी बताई थी और इक्विलिब्रियम सिचुएशन के बारे में हमने बताया था कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या क्या चीज़ें होती है। फिर ये हमने बताया था कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में शॉर्ट रन में क्या होता है और लॉन्ग रन में क्या होता है। आज हम मोनोपोली के बारे में पढ़ेंगे कि मोनोपोली क्या चीज़ है मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर। तो मोनोपोली ये चीज़ है। मोनोपोली इज़ दैट फॉर्म ऑफ मार्केट ऑर्गेनाइजेशन इन विच अ सिंगल प्रोड्यूसर कंट्रोल द होल सप्लाई ऑफ अ सिंगल कमोडिटी which has no close substitute in the market। अब मोनोपोली में क्या है, यहाँ पर सिंगल प्रोड्यूसर है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या था, वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स थे, वेरी लार्ज। यहाँ पर सिर्फ एक ही सेलर है, सिंगल सेलर, जबकि वहाँ पर आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स थे। यहाँ पर भी सिंगल कमोडिटी है, जस्ट सिंगल कमोडिटी, और क्लोज सब्स्टिट्यूट इसकी नहीं। अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट इसमें आ गए तो ये फिर मोनोपोली नहीं बल्कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बन जाएगा। अगर सिंगल प्रोड्यूसर नहीं है, लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स हैं या वेरी लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये मोनोपोली नहीं, ये परफेक्ट कंपटीशन की बात हम कर रहे हैं। तो मोनोपोली और इन चीज़ों के बीच में मेन डिफरेंस ये है कि मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है और सिंगल कमोडिटी होती है, जबकि मोनोपोली में क्या होता है, एक तो मोनोपोली होती है और एक मोनोपोली। मोनोपोली क्या चीज़ है, ये आप लोगों का होमवर्क हो गया, ये सही देखा ना तरह, ठीक शो। हाँ, अब ये बातें तो मैंने बताई, अगर नंबर ऑफ फर्म्स ज़्यादा है तो ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होगा या परफेक्ट कंपटीशन होगा, जबकि मोनोपोली नहीं होगी। अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट इसके हैं तो ये क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, जबकि मोनोपोली नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम शॉर्ट रन के बारे में बताएंगे कि शॉर्ट रन क्या चीज़ है और लॉन्ग रन क्या चीज़ है। किस चीज़ में, मोनोपोली के अंदर की शॉर्ट रन क्या चीज़ है और लॉन्ग रन। अब मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ ताकि हमारे पास थोड़ी सी स्पेस आ जाए और उसी के मुताबिक हम आगे बढ़ते रहें। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं शॉर्ट रन SHORT शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम EQUILEBRIU शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म FIRM फर्म अंडर मोनोपोली MONOPLY। अब हम मोनोपोली के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं फिर ये बता लेता हूँ कि ये शॉर्ट रन क्या चीज़ है। शॉर्ट रन वही SHORT शॉर्ट रन वही अपना पुराने वाला है कि वेरिएबल फैक्टर्स है और फिक्स फैक्टर है। वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स FACT और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये क्या होंगे, ये चेंज होंगे, जबकि फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है ये यहाँ पर चेंज नहीं होंगे।
शॉर्ट रन की कहानी ये है कि एक फर्म अपनी वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकता है, जबकि फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज नहीं कर सकता। वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हमने कहा था कि यहाँ पर लेबर होते हैं, इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो। यहाँ पर रॉ मटेरियल्स होते हैं, उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो। जबकि इसमें मैं मशीनरी की एग्जांपल पहले से ले आ रहा हूँ। ये क्या है, ये फिक्स होगी, ये चेंज नहीं होगी इस चीज़ में, शॉर्ट रन में। अब अगर मैं क्या करूँ, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूं, तो ग्राफ को मैं इसका किस तरह बनाऊंगा। इसकी ग्राफ और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के ग्राफ तकरीबन एक जैसे हैं, नज़र आने में। वो किस तरह होंगे, इस तरह। ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और ये वाली कहानी जो है ये एक्स एक्सिस है। बाहर आप लोगों को बहुत शोर नज़र आ रहा है, ये क्या है, अभी स्कूल की छुट्टी हो गई, बच्चे यहाँ से जा रहे हैं, तो उसका शोर भी इंजॉय कर लो, कभी टस कभी टूस का, तो वो भी एंजॉय कर लो। तो इस साइड पर हम अपनी पुरानी वाली आउटपुट ले रहे थे। यहाँ पर क्वांटिटी थी, QUANTITY, यहाँ पर क्वांटिटी थी। और मतलब परफेक्ट कंपटीशन में हमारे पास क्या था, ये लाइन इस तरह थी, प्राइस की, मार्जिनल रेवेन्यू की, एवरेज रेवेन्यू की, और डिमांड करो की। इसी तरह हॉरिजॉन्टल थी। क्यों, वहाँ पर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स थे। जहाँ वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स का क्या मतलब था कि यहाँ पर इन्फिनिटी तक, जब इन्फिनिटी तक था तो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड करो वाली स्लोप इसी तरह बन रही थी ना, उसी की तरह है। जबकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमने क्या किया, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमने यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू या डिमांड कर्व इस तरफ बनाई, और यहाँ पर हमने मार्जिनल रेवेन्यू बनाई। अब जबकि मोनोपोली में ये कर्व जो है ना, ये इलास्टिक नज़र आ रही है, ELASTIC इलास्टिक है, थोड़ी सी उस साइड पर है। उस साइड पर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, लार्ज यानी नंबर्स ज़्यादा है। जब नंबर ज़्यादा है तो ये स्लोप थोड़ी सी उस साइड पर है। जबकि अब अगर मैं यहाँ पर बना लेता हूँ तो ये कर्व थोड़ी सी अंदर की तरफ है, एवरेज रेवेन्यू की, जिसको हम डिमांड भी कहते हैं, और ये मार्जिन रेवेन्यू थोड़ी सी और अंदर की तरफ है, मार्जिन रेवेन्यू। जबकि अब इसको देखो, ये थोड़ी सी फ्लैटर है, ये थोड़ी सी स्टीपर है, इस साइड पर है। बाकी कहानी वही है। ये क्यों स्टीपर है, ये क्यों फ्लैटर है, ये इसलिए है कि यहाँ पर सिंगल प्रोड्यूसर है। वहाँ पर क्या था, वहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स थे, ज़्यादा थे, तो उसकी वजह से उसकी फ्लैटर बन गई और ये स्टीपर बन गई। और ये वही अपने पुराना वाला कहानी है। ये क्या चीज़ है, ये शॉर्ट रन मार्जिनल कास्ट कर्व है, ये शॉर्ट रन मार्जिनल कास्ट कर्व। अब हमने वहाँ पर इक्विलिब्रियम की बात की थी, इक्विलिब्रियम EQUILEBRIUM, इक्विलिब्रियम किस चीज़ में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। जबकि अब हम मोनोपोली की बात कर रहे हैं, तो ये वाली कहानी और वो वाली कहानी तकरीबन एक जैसी है। मार्जिनल रेवेन्यू इज़ इक्वल टू मार्जिनल कास्ट। ये एक कंडीशन जो है, अगर ये फुलफ़िल हो रहा है, जहाँ पर भी फुलफ़िल हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होगी, इक्विलिब्रियम होगी। मार्केट या फर्म क्या होगी, उस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में होगी। तो वो पॉइंट यहाँ पर है, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, लेट सपोज मैंने N का नाम दे दिया। तो पॉइंट N पर यहाँ पर मार्जिनल कास्ट और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व दोनों क्या है, बराबर है। जब ये इसी पॉइंट पर, पॉइंट N पर ये बराबर है, तो यही पॉइंट N हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम है। EQUILEBRIUM, इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म किस चीज़ में, मोनोपोली में है और शॉर्ट रन में है। शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं डिसीजन कर रहा हूँ कि फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगा या नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगा या लॉसेस करेगा, कौन सी पॉइंट पर होगा, उसकी डिसीजन एवरेज कास्ट करती है, एवरेज टोटल कास्ट करती है। ये शॉर्ट एंड एवरेज टोटल कास्ट कर्व बन गई। ये क्या है, या इसको हम एवरेज कास्ट भी कहते हैं। ये एवरेज कास्ट कर्व जो है, ये इधर से चली गई, तो मैं इधर से एक पॉइंट ड्रा कर लेता हूँ और एक सीधा नीचे। तो ये OQ, ये हमारे पास फर्म जो है मोनोपोली में, ये इतना प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि प्राइस कितना पे चार्ज कर रहा है, प्राइस OP जो है, ये प्राइस क्या कर रहा है, ये चार्ज कर, इतना प्राइस चार्ज कर रहा है, जबकि उसकी कास्ट कितनी आ रही है, उसकी इतनी कास्ट आ रही है। लेट सपोज ये पॉइंट A है, ये क्या है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। पॉइंट B इसकी कास्ट आ रही है और पॉइंट A जो है वो प्राइस चार्ज कर रहा है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से मेरी मुराद क्या है, यहाँ पर एवरेज कास्ट है,
ये वाली पॉइंट जो है ना, ये वाली एवरेज रेवेन्यू, तो एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर है कि कौन सी पॉइंट पर, पॉइंट ए पर, पॉइंट POINT पॉइंट ए पर ये ग्रेटर है किस चीज़ से, पॉइंट बी से। पॉइंट बी क्या है, ये एवरेज कास्ट कर्व है। ये वाली कर्व जो उधर तक चली गई है, तो ये कौन सी कर्व है, ये एवरेज कास्ट कर्व है ना। तो इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं, SUPER, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। कि यहाँ पर जो फर्म है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ये वाली एरिया जो आप लोगों को नज़र आ रही है। अब पेन ने फिर से काम ख़राब कर दिया, वो शेड नहीं बना रहा, तो चलो ये दूसरे ने काम शुरू कर लिया। ये जो शेडेड एरिया है इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि OP और AQ, ये हमारे पास फर्म जो है FIRM फर्म, ये रेवेन्यू अर्न कर रहा है, REVENUE, यानी जो प्राइस चार्ज कर रहा है। और OCB और Q जो है, OC और B एंड Q, ये क्या चीज़ है, यहाँ पर फर्म जो है ये इसकी कास्ट आ रही है। तो इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट। तो ये कौन सी प्रॉफिट आ रही है, यानी प्रॉफिट क्या चीज़ है, रेवेन्यू माइनस कास्ट है ना। रेवेन्यू पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि रेवेन्यू माइनस कास्ट है। तो ये जो शेडेड एरिया आप लोगों के साथ बन रही है, तो ये क्या है, ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, सुपर। तो फर्म यहाँ पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर क्या कर लूँ, थोड़ी सी एक कहानी डाल लेता हूँ कि ये चीज़ निकाल लेता हूँ। यहाँ पर मैं लॉन्ग रन की कहानी लिख लिया, LONG, लॉन्ग रन, इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म अंडर मोनोपोली के अंदर। तो उसी में एग्जैक्टली सेम चीज़ें हैं, सेम एवरेज रेवेन्यू, सेम मार्जिन रेवेन्यू, सेम OX एक्सिस, सेम Y एक्सिस, सेम कास्ट रेवेन्यू, सेम आउटपुट, सेम कहानी है। क्यों सेम है, शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में जब मोनोपोली है, तो जो मोनोपोली में जो जिस बंदे की मर्ज़ी होती है वो शॉर्ट रन में भी होता है और लॉन्ग रन में भी होता है। तो लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में एक ही कहानी है। दूसरी बात, मोनोपोली में लॉसेस बहुत कम होती है, ये अक्सर होती ही नहीं। नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस की ये चक्कर नहीं होती। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।